Hello and welcome little learners to a Learn from Home session. My name is Shrutika Suresh Lohar from Devnar Colony Municipal English School number 1. And today in a Learn from Home session, we are going to learn how to make paper butterfly. इस तरह का पेपर बटरफ्लाई आज हम बनाने वाले हैं और वो बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमें क्या करना है और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमारा टॉपिक है पेपर बटरफ्लाई। कलेक्ट द कलर्ड पेजेस फ्रॉम मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। पुराने मैगजीन या न्यूज़पेपर में से कलरफुल पेजेस लेने हैं। गेट द थ्रेड, ग्लू, फिल टिप पेन्स। थ्रेड मतलब धागा, ग्लू मतलब कोई भी गम चलेगा, फिल टिप पेन्स मतलब स्केच पेन्स। कट आउट वन स्क्वायर एंड वन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कलर्ड पेपर ऑफ अबाउट द सेम साइज। हमें एक स्क्वायर पेपर उसमें से काट लेना है। जो कलरफुल न्यूज़पेपर हम लोग लेंगे उसमें से एक स्क्वायर शेप काटना है, परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा रेक्टेंगल शेप काटना है, वो भी परफेक्ट शेप होना चाहिए, उसके एजेस अच्छे से कट किए हुए होने चाहिए। एज शोन इन द फिगर, फोल्ड बोथ पेपर्स लाइक अ फैन एंड प्रेस द फोल्ड। पेपर को हमें फैन की तरह प्रेस करना है। पेपर हम एकॉर्डियल फोल्ड जिसे कहते हैं उस तरीके से फोल्ड करके ये बटरफ्लाई बनाएंगे। Now press the two folded papers and tie them together at their center. दो तरीके के दो अलग अलग पेपर हमने लिए हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। दोनों के हम अलग शेप के विंग्स बनाएंगे और उनको सेंटर में फोल्ड करके एक धागे से और गम से जोड़ने वाले हैं। On a piece of thick colored paper, draw the shape of a butterfly's body. बटरफ्लाई का बॉडी जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेपर पे बटरफ्लाई का बॉडी ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें स्केच पेन लगेगा ब्लैक कलर का। उससे पहले हम ड्रॉ करेंगे, फिर सीजर से कट करेंगे। Stick this shape to the folded paper in the middle where they are tied. इस बटरफ्लाई के बॉडी को बीच में हम लोग ग्लू से अच्छे से सेंटर में पेस्ट करेंगे। नाउ स्प्रेड आउट द टू फोल्डेड पेपर्स। जो एकॉर्डियन फोल्ड करके हमने दो विंग्स बनाए हैं उनको हम थोड़ा स्ट्रेच करके स्प्रेड करेंगे, उससे बटरफ्लाई अच्छा दिखेगा। अब देखते हैं मटेरियल कैसा होना चाहिए। मैंने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया है, एक तरफ से नॉर्मल न्यूज़पेपर दिख रहा है, दूसरी तरफ से पिछली बाजू उसकी कलरफुल है। तो इस तरह से आपने पेपर लेना है। यह रेक्टेंगुलर शेप है। दूसरा एक ऐसा कलरफुल स्क्वायर न्यूज़पेपर से स्क्वायर शेप मैंने कट किया है। तो हमें एक स्क्वायर शेप से विंग्स बनाने हैं और रेक्टेंगुलर पीस का पेपर जो है उससे भी हम विंग्स बनाने वाले हैं। अ पेयर ऑफ सीजर, हमें सीजर लगेगी ही लगेगी कट करने के लिए। पेपर को तो कट करना ही है, थ्रेड को कट करना है और बटरफ्लाई के बॉडी को भी कट करना है, तो सीजर चाहिए। ग्लू और एडेसिव, मैंने यहाँ पे फेविकॉल यूज़ किया है जो घर पे हमेशा रहता है हमारे। इसके अलावा कोई और भी ग्लू अगर आपके घर में है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मार्कर चाहिए हमें, कोई भी कलर का मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्कर लिया है। इससे हम बटरफ्लाई का बॉडी ड्रॉ करेंगे और उसे ब्लैक कलर की बॉर्डर भी करेंगे हाईलाइट करने के लिए। थ्रेड, विंग्स के दो हिस्सों को, दो पीसेस को साथ में ग्लू लगा के जोड़ेंगे और हम थ्रेड से उसे एकदम टाइट बांधने वाले हैं जिससे वो फिक्स हो जाएंगे अपनी जगह पे।
और बटरफ्लाई का बॉडी ड्रॉ करने के लिए हमें और एक एक्स्ट्रा कलरफुल पीस रखना है साइड में। न्यूज़पेपर में से ही कट करना है। उस पर कुछ लिखा होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, पेपर कलरफुल होना चाहिए। चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेप कैसा हमें करना है, किस तरीके से। स्क्वायर पेपर मैंने लिया है और उसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बीच में फोल्ड किया मैंने डायगोनली। Now we have got a triangle. Open it and start accordion fold. फैन, पेपर फैन जिस तरह से हम लोग बनाते हैं accordion फोल्ड करके, उसी तरह से हमें कॉर्नर से, स्क्वायर के एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जिगजैग फोल्ड भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। इस तरह से हम पूरे पेपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते वक्त दोनों फिंगर से हर फोल्ड को प्रेस करते जाना है, उससे फोल्ड अच्छे तरह से अपनी जगह पे टिके रहेंगे। हमने उसे प्रेस नहीं किया अच्छे से तो ये एक्कॉर्डियन फोल्ड सही से नहीं होगा और फिर बटरफ्लाई का जो फैन वाले विंग्स है वो अच्छे से नहीं दिखेंगे। इसलिए हर बार फोल्ड करने के बाद फिंगर से उसे प्रेस करना है। स्लोली स्लोली एकदम ध्यान से पूरा स्क्वायर पेपर जिस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था फोल्ड करना, उसके ऑपोजिट साइड के कॉर्नर तक हम फोल्ड करते चले जाएंगे। अच्छे से उसको प्रेस करना है। जिस तरह से मैं हाथ घुमा रही हूँ उस तरह से हाथ घुमाकर पेपर को सेट करते जाए, हर फोल्ड को सेट करें। इस तरह से पूरा एक्कॉर्डियन फोल्ड स्क्वायर पेपर का आप कंप्लीट करें। ये हमारे बटरफ्लाई के विंग्स का एक हिस्सा हो गया है। ऊपर के दो विंग्स हम रेडी कर लेते हैं और इसके बाद में जो हमारा रेक्टेंगुलर न्यूज़पेपर का जो हिस्सा हमने काट के रखा है उसे यूज़ करेंगे और दो विंग्स उसमें जोड़ने के लिए। लेकिन इनका शेप स्क्वायर पेपर से जो बनाएंगे वो शेप अलग होगा और जो रेक्टेंगुलर शेप से हम बनाएंगे उसका शेप अलग होगा, अलग देखेंगे। देखो कितने सुंदर बने हैं हमारे विंग्स। इस तरह से हमारे बटरफ्लाई के ऊपर के विंग्स रेडी हो गए हैं। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर शेप का जो पेपर हमने लिया है उसका हम लोग किस तरह से फोल्डिंग करेंगे। जैसे हम फैन बनाते हैं उसी तरह से हम लोग करेंगे। रेक्टेंगल का जो छोटा वाला साइड है, हमें सबको मालूम है रेक्टेंगुलर के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं सेम लेंथ के होते हैं। दो साइड्स का लेंथ कम होता है, दो साइड्स का लेंथ ज़्यादा होता है। तो जो कम लेंथ वाला साइड है उससे हम लोग वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फैन की तरह जैसे हम लोग पेपर फैन बनाते हैं वैसे ही एक्कॉर्डियन फोल्ड करके हम बटरफ्लाई के नीचे वाले विंग्स का हिस्सा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी अच्छी तरह से पेपर को उंगलियों से प्रेस करके फिक्स कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्लू नहीं लगा सकते। पेपर फोल्ड के लिए हमें उसको प्रेस ही करना पड़ता है। देखो हर फोल्ड के बाद उंगलियों से मैं उसे अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ।
फोल्ड करते करते ही अगर हम प्रेस करते हैं तो फोल्ड बाद में काम कंप्लीट होने से पहले खुलेंगे नहीं। एकदम टाइटली पकड़ के करना है। लूज पकड़ेंगे तो सारे फोल्ड आपके बीच में ही खुल जाएंगे और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हमारा ये फैन फोल्ड तैयार हो गया है। विंग्स का दूसरा हिस्सा रेडी हो गया है और अब हम लोग उसको बीच में से फोल्ड कर लेते हैं। ये दूसरा हिस्सा हो गया। ये नीचे वाला हिस्सा है विंग्स का दूसरा हिस्सा। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। 2 हिस्से हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इन दोनों को ग्लू और थ्रेड को यूज करके जोड़ना है। दोनों विंग्स के हिस्सों को बीच में फोल्ड किया हुआ है। अब बहुत ही कम ग्लू लगेगा, जस्ट 1 ड्रॉप। उसको जहाँ पे फोल्ड किया है उसके नीचे वाले हिस्से पे ग्लू लगाकर मैंने दूसरा हिस्सा उठाया और उन दोनों को सेंटर में मैंने इस तरह से जोड़ दिया। प्रेस करके रखना है तो जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन सिर्फ गम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ ग्लू नहीं यूज़ करेंगे, हम थ्रेड से भी इसको अच्छी तरह से बांधने वाले हैं। उससे ये दोनों विंग्स के हिस्से खुलेंगे नहीं, फिक्स हो जाएंगे अपनी जगह पे। धागे से बांधना एकदम आसान तरीका है। आपको सिर्फ उसको अच्छी तरह से लपेटना है। इसके बाद इसके ऊपर हम जब बटरफ्लाई की बॉडी फिक्स करेंगे तो इस धागे के ऊपर गम लगेगा, ग्लू लगेगा और ये धागा भी गम के साथ अपनी जगह पे सूख जाएगा। अब कलरफुल जो साइड है अपनी बटरफ्लाई की वो रेडी हो गई है। अब हमें बटरफ्लाई की बॉडी जो है कैसे ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे वो देखना है। एक्स्ट्रा जो पेपर का पीस हमने लिया था उसको हमने अब मार्कर से, पहले हमने इस पेपर को फोल्ड कर लिया, अब मार्कर से हम लोग उसके ऊपर बटरफ्लाई का बॉडी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पेपर को फोल्ड किया है, उस वजह से जब हम पेपर कट करेंगे तो सिर्फ आधा हिस्सा नहीं तो दोनों हिस्से सिमेट्रिकली कट हो जाएंगे और हमें बटरफ्लाई का पूरा बॉडी परफेक्टली करेक्टली मिलेगा। कट करते वक्त दोनों हिस्से एक साथ हम कट करेंगे। यहाँ पर सीज़र जो है मैंने छोटा सीज़र यूज़ किया है। यह हैंडल करने में, यूज़ करने में हल्का होता है। एक बहुत बड़ा सीज़र अगर हम लोग लेते हैं तो गलती से उसके वज़न के वजह से पेपर जो है उसका ज़्यादा हिस्सा कट हो जाता है और हमारा एक्टिविटी बिगड़ जाता है। इसलिए छोटा सीज़र, हल्का वाला सीज़र हमेशा यूज़ करें और वो सीज़र ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। देखो इस तरह से हमारा बटरफ्लाई का बॉडी ड्रॉ करके रेडी हो गया है। बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके ऊपर कुछ इंग्लिश के लेटर्स प्रिंटेड दिख रहे हैं हमें, लेकिन उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी है। हमने वेस्ट न्यूज़पेपर में से कलरफुल हिस्सा काट के उसमें से हम बटरफ्लाई बना रहे हैं। अब मार्कर लेके दूसरे हिस्से पर भी बॉर्डर बनाना है। इससे पूरा बटरफ्लाई का जो बॉडी है हाईलाइट हो जाएगा, दिखने में भी सुंदर दिखेगा। और जब विंग्स के ऊपर हम लोग इसे गम से पेस्ट करेंगे तो ये उसका जो बॉडी हमने बनाया है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। देखो सुंदर दिख रहा है। इसके ऊपर कुछ लेटर्स प्रिंटेड है लेकिन फिर भी वो सुंदर दिख रहा है। अब थोड़ा सा ग्लू लेकर, हमने बहुत कम ग्लू यूज़ किया है इस एक्टिविटी में,
ग्लू को हम बॉडी के ऊपर तो लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्लू जहाँ पे थ्रेड से हमने 2 विंग्स को जॉइन किया है, कनेक्ट किया है, वहाँ पे भी थोड़ा ग्लू लगाएंगे तो धागा ग्लू के साथ फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे और खुलेगा नहीं। इस बॉडी को हमने ग्लू लगाया। अब इसे सेंटर में हमें हल्के हाथ से बिना फाड़े इस तरह से प्रेस करके फिक्स कर देना है। अब लगभग हमारा पेपर बटरफ्लाई रेडी हो चुका है। सुंदर दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दुकान में जाके कलरफुल पेपर्स खरीद के लाए। अगर न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में कोई एडवर्टाइज आता है तो उस पे इस तरह से कलरफुल कुछ एडवर्टाइजमेंट्स है तो उसे कट करके हम लोग इस तरह से पेपर बटरफ्लाई बना सकते हैं। Thanks for watching. Stay home, stay safe. Now that you know how to make paper butterfly, get your material and create your own butterfly.